क्या वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने जा रहे हैं? क्या मुकेश सहनी फिर से नाराज हो गए हैं? आखिर क्यों मुकेश सहनी के लेकर के हम ऐसी बातें जो है वो कह रहे हैं? दरअसल आपको बताएं तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का एक पोस्ट जो है इस बात की ओर इशारा कर रहा है। हम ऐसा खुद से नहीं कह रहे। मुकेश सहनी का एक पोस्ट जो है जो कि बवाल खड़ा कर रहा है और आपको हम पोस्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जो है राजनेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नेता इधर से उधर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो को लेकर के भी बातें जो है काफी ज्यादा चली। ये कहा गया कि मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है चूंकि तेजस्वी यादव को लेकर के सीएम फेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बता रहे हैं। तो कहीं ना ये कहीं कहा जा रहा है कि एक साथ जब कई बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं। महागठबंधन में भी वही हो रहा है कि सभी चाह रहे कि हम लीडिंग रोल में हो, लेकिन कोई किसी को स्वीकार नहीं रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का दो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो पोस्ट के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पोस्ट में इतना तब्दीली आखिर कैसे हो गया। मुकेश सहनी पहले पोस्ट करते हैं कि 14 नवंबर को ऐतिहासिक दिन होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और ये पोस्ट आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जहां पर उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर आ रही है महागठबंधन सरकार, और उन्होंने लिखा है कि बदलाव के लिए तैयार है बिहार, 14 नवंबर को आ रही है महागठबंधन की सरकार। ये पोस्ट उन्होंने अब से 2 दिन पहले यानी कि 10 तारीख को किया था। अब दूसरी पोस्ट हमारे स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर मुकेश सहनी जो है लिख रहे हैं कि 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। और इस पोस्ट में दूर दूर तक आपको महागठबंधन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, और पूरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी ब्लू कलर का है, और ये महागठबंधन का ऐसा कोई इमेज भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले वाले पोस्ट में बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर महागठबंधन की सरकार जो है वो लिखी हुई थी, लेकिन इस वाले पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है, मुकेश सहनी के द्वारा भी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा रहा है कि ठीक है, आप मत मानिए हमारी बात, आप मत कीजिए ऐसा, लेकिन हमारे पास भी ऑप्शन है। हमें कौन नहीं पूछ रहा है, सन ऑफ मल्लाह को कौन नहीं पूछ रहा है। मुकेश सहनी, आपको याद होगा कि किस तरीके से गुस्से से तमतमा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे, सीट नहीं दिया गया था, और कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी वो जगजाहिर हो गई थी। मुकेश सहनी को मना करके रखना उतना ही जरूरी है जितना कि चिराग पासवान को एनडीए में मना करके रखना है। अब ऐसे में मुकेश सहनी जो है सीट को लेकर के भी बातें कह रहे हैं, प्लस उनका डिप्टी सीएम ही होना चाहिए। अब ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर के ये बातें चल रही है कि मुकेश सहनी क्या खुश नहीं है, मुकेश सहनी क्या नाराज हो गए हैं। इन सभी अटकलबाजियों के बीच में ये तस्वीर जो है दो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि कितने सीटों पर महागठबंधन का कौन सा दल जो है वो चुनाव लड़ने जाएगा, तो वहीं पर पेच जो है वो फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो है बातें अभी तक चल रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो आएगी तो हम डिप्टी सीएम होंगे, बार बार मुकेश सहनी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी का ये बयान और मुकेश सहनी के इस पोस्ट को देख करके कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि बातें जो है वो बिगड़ी हुई है। और मुकेश सहनी को लेकर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से नाराज हो गए हैं, क्या मुकेश सहनी के पास प्लान बी है, मुकेश सहनी क्या महागठबंधन का दामन छोड़ देंगे, बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ देते हैं तो क्या वो एनडीए के पास जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।